नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज। आइए जानते हैं आज के प्रमुख समाचार और दिन भर की बड़ी सुर्खियां। हिमाचल में फिर बदलेगा मौसम। 14 अगस्त को भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। 18 तक बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश में मानसून अभी राहत देने के मूड में नहीं है। अगले 7 दिनों के लिए बारिश का विस्तृत पूर्वानुमान जारी किया है। आने वाले दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है और 14 अगस्त को कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके बाद 15 से 18 अगस्त तक भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 13 अगस्त को राज्य में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। 14 अगस्त को बारिश का असर और बढ़ने की संभावना है। 15, 16, 17 और 18 अगस्त को भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की संभावना बनी रहेगी। यानी अगले कुछ दिन हिमाचल के लिए मौसम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। पेट्रोल डीजल पर 60 पैसे सेस को लेकर भाजपा का हमला। जयराम बोले, सुख के नाम पर शुल्क की सरकार। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ एवं विधवा सेस लागू होने के बाद सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुख सरकार पर हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जनता पर तरह तरह के शुल्क और टैक्स का बोझ डालना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार सुख की सरकार के बजाय शुल्क की सरकार बन गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता हासिल करने से पहले कांग्रेस ने जनता से बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ाने का सिलसिला शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि डीजल पर 2 बार वैट बढ़ाने के बाद अब पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर सेस लगा दिया गया है। खतरनाक सांपों के जहर का असरदार तोड़ खोजेगा एम्स बिलासपुर। एंटीवेनम पर शुरू होगा विशेष शोध। एम्स बिलासपुर देश के सबसे जहरीले सांपों के जहर का असरदार तोड़ एंटीवेनम विकसित करने के लिए विशेष शोध परियोजना पर काम शुरू करने जा रहा है। एम्स के जैव रसायन विभाग में देश के बिग 4 सांपों के जहर में मौजूद बहुआयामी विषैले टॉक्सिन्स को लक्ष्य कर नई रिकॉम्बिनेंट पॉलीवैलेंट एंटीवेनम विकसित करने की दिशा में अध्ययन होगा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने शोध परियोजना को मंजूरी दी है। परियोजना का आधिकारिक नाम डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेंट पॉलीवैलेंट एंटीवेनम टारगेटिंग मल्टीफंक्शनल टॉक्सिन्स ऑफ द बिग 4 इंडियन स्नेक्स है। परियोजना के प्रधान अन्वेषक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अनुराग सांख्यान है। शोध परियोजना में बिग 4 भारतीय सांपों के जहर में मौजूद विशेष और विभिन्न घटकों का अध्ययन किया जाएगा। विशेष रूप से बहुआयामी विषैले टॉक्सिन पर ध्यान दिया जाएगा। परियोजना के तहत रिकॉम्बिनेट तकनीक का इस्तेमाल करते हुए पॉलीवैलेंट एंटीवेनम विकसित करने की संभावना का वैज्ञानिक अध्ययन होगा। 4 साल का साथ अचानक मौत और कई सवाल। चंबा में लिव इन में रह रहे युवक की संदिग्ध मौत। चंबा के सरोल पंचायत के घोलटी गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक अनिल कुमार चुराहा के सालवी का रहने वाला था और पिछले करीब 4 वर्षों से एक महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में किराए के कमरे में रह रहा था। अचानक हुई मौत की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। साथ ही रह रही महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि युवक और महिला पिछले लंबे समय से एक साथ रह रही थी। महिला के 2 बच्चे हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आखिर कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद अनिल की मौत हुई। कांगड़ा रेल लाइन 26,638 करोड़ से होगी ब्रॉड गेज फील्ड सर्वेपुरा पर्यटन को लगेंगे पंख। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की लाइफलाइन पठानकोट जोगिंद्रनगर नैरो गेज रेल लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की दिशा में प्रक्रिया तेज हो गई है। 26,638.25 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित इस परियोजना के लिए फील्ड सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया है, जबकि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का काम चल रहा है। करीब 170 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग को जोगिंद्रनगर से आगे मंडी तक विस्तार देने का भी प्रस्ताव है। ऐतिहासिक रेलवे लाइन के प्रस्तावित ब्रॉड गेज उन्नयन के लिए भारतीय रेलवे की ओर से नियुक्त कंसल्टेंसी की विशेषज्ञ टीमों ने फील्ड वर्क के दौरान डाटा जुटाया है।